सबसे पहले हम एक बार सम्स पढ़ ले रहे हैं, आपको सम्स समझा दे रहे हैं, समझे? इसको केयरफुली देख लीजिए। सम्स समझा हुआ रहता तो सॉल्यूशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात, पहले हम कर लेंगे पूरा, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, समझ रहे हैं? कोई भी कंफ्यूजन हो लास्ट में पूछिएगा, सम्स होने के बाद हम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है? अभी एक बार हम पहले पूरा सम्स स्टार्टिंग से पढ़ेंगे केयरफुली, क्या क्या बोला है, क्या क्या आइटम दिया है, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग ये करना थोड़ा सा, जैसे आप जानते हो कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हमको बताते रहिएगा, समझे? और सभी लोग कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। किसी से मिस्टेक हुआ तो दूसरा पर्सन उसको क्लियर कर सके। सबसे पहले मेंशन कर रहा है अ मशीन्स ऑफ ए फैक्ट्री। फोन वगैरह साइलेंट कर दीजिए भाई। मेंशन कर रहा है मशीन्स ऑफ ए फैक्ट्री हैज 3 कॉस्ट सेंटर, ठीक है? हैविंग डिस्टिंक्ट सेट ऑफ मशीन, द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2014। पूरे एक साल का डेटा दिया है, 3 सेंटर में वर्क हो रहा है। सबसे पहला आप देख रहे हो एक्सपेंस दिया डायरेक्ट वेजेज, है ना? उसके बाद है शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस। तो आप लोगों को एक बार याद दिलाएंगे, जब हम लोग इनिशियल सम्स कर रहे थे शुरू वाला, तो उसमें क्या होता था, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते थे और एक दो सर्विस डिपार्टमेंट होता था। और हम लोग लास्ट में करते क्या थे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट वाला टोटल आता था वो टोटल में हम लोग बांट देते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यही करते थे, है ना? इस सम्स में क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट अलग से नहीं दिया है, वो सर्विस डिपार्टमेंट इसका होगा, वो उसका खर्च निकाला, तीनों में बांट कर डायरेक्ट आपको दे दिया है। बात समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने नॉर्मल ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बाद लास्ट में शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? अगर मन में ये बात आ रहा होगा कि कैसे ऐड करेंगे, तो वो हम आपको लिख के अभी दिखा देंगे। खर्चे क्या क्या दिए हुए ये देखिए। पावर है 10,000 का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, रेंट है, लाइटिंग है, इनडायरेक्ट वेजेज है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है। मिला? अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, इसको किस में बांटे, उसको किस में बांटे। तो आपको 2-3 बातें बताई गई है, उसको हमेशा केयरफुली माइंड में रखोगे। सबसे पहली बात, आप अगर 4 सम्स भी बनाए होगे ना, तो आप देखोगे वही 4 सम्स का सारा एक्सपेंसेस बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप पुराने सम्स को एक बार केयरफुली देखिए। ये पहला थॉट है, समझ रहे हैं? आपको एक्सपेंस रिपीट होते हुए हर सम्स में मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 नया आ जाता है। अगर 6 आइटम है तो 4-5 तो पुराना ही रहेगा, एक आध नया आ जाता है। तो पहला तरीका है, 1-2 सम्स जो भी किए 4-5 सम्स, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। बात समझे कि किसको किसमें बांटा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके मेंशन करके क्लियरली लिखा हुआ है कि सम्स में कौन से ओवरहेड को किसके बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर किसी का एप्रोप्रिएट बेस, जिसको आप बोलते हो कि लिंक मिलाना, अगर किसी का एप्रोप्रिएट बेस मिसिंग है, समझे? तो अगर किसी का एप्रोप्रिएट बेस मिसिंग है तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो पूरी चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। अब नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन क्या दिया है, जैसे वैल्यू ऑफ मशीन है, फ्लोर एरिया है, पावर है। तो कुछ चीजें तो आपको देख के ही समझ में आ जा रही है लिंक क्या क्रिएट हो रहा है। जैसे वैल्यू ऑफ मशीन है तो डेप्रिसिएशन को हम लोग इसमें बांट सकते हैं। इस सम्स में डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम लोग बांटेंगे। इंश्योरेंस भी दिया है। इंश्योरेंस किसके ऊपर होता है, आप एसेट का ही इंश्योरेंस करवाते हो, तो मशीन यहाँ पर खरीदा गया है, मशीन का इंश्योरेंस होगा, तो हम लोग मानेंगे कि जो मशीन है उसी का इंश्योरेंस हुआ है और उसी के रेशियो में हम लोग इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पावर ऑफ मोटर्स नीचे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। पावर ऑफ मोटर के रेशियो में हम लोग किसको बांट देंगे, पावर को। और इसके बाद मशीन आर दिया है सम्स में और नंबर ऑफ वर्कर दिया है ना? लास्ट में यहाँ पर देखिए, मैं बोल रहा डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ मिल रहा है हम लोगों को मशीन आर डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम, दिखा? अभी किसी के मन में ये डाउट आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन तो दिया रहता था, इसमें तो परसेंटेज दे दिया, कैसे बांटेंगे? आप डेप्रिसिएशन को किस में बांटते थे, कॉस्ट ऑफ मशीन में ही तो बांटते थे, वैल्यू ऑफ मशीन में ही बांटते थे। तो यहाँ अमाउंट नहीं दे के परसेंटेज दे दिया, आप वैल्यू ऑफ मशीन का परसेंटेज निकालिए
और यहाँ पर दिखा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर किसी के मन में डाउट हो रहा हो तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, देख लीजिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर ए में क्या बोला है? कंप्यूट ए सुटेबल मशीन आर रेट, मशीन आर रेट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन फॉर ईच ऑफ द मशीन सेंटर। ठीक है, इफ द मशीन सेंटर नहीं होगा, ऑफ द मशीन सेंटर होगा। हर मशीन का आपको मशीन आर रेट निकाल के दिखाना है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और हमको डिस्ट्रीब्यूशन करके बताते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर से। पावर का अमाउंट कितना दिया है? 10,000। पावर अमाउंट दिया 10,000 और HP ऑफ मशीन ये सम्स में दिया हुआ है। HP ऑफ पावर दिखा, हॉर्स पावर आवर दिया था ना, नीचे मेंशन किया था। पावर ऑफ मोटर है ना, अब वर्ड थोड़ा बहुत हम बदल के भी लिख सकते हैं। सम्स में लिखा पावर ऑफ मोटर, हमने लिख दिया HP ऑफ मशीन। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे थोड़े थोड़े वर्ड में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इतना कंफ्यूजन भी माइंड में पैदा नहीं करना चाहिए कि सम्स में HP ऑफ मोटर लिखा है और आपने HP ऑफ मशीन लिख दिया। इतनी भी छोटी छोटी कंफ्यूजन मन में पैदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो क्या इसका दिया हुआ है HP ऑफ मशीन का 10-20-20 है ना। रेशियो ले लेंगे 1:2:2। अब आप इसको बांटोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 2000, 4000 और 4000। बांट कर देख लीजिए आप लोग, आ रहा है ना इतना। कैसे बांटते हैं हम लोग? 2 2 4 और 1 5, 5 हुआ। 10,000 को 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना मिल जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे 2000 आएगा। 2000 इंटू 1 कर दिए 2000, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 2 4000। सबसे पहला मेरा तरीका यही रहता है, रेशियो को ऐड करके अमाउंट लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। समझे? दूसरा देखिएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 13,000 दिया है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 13,000 दिया है। किसमें बांटने बोले? वैल्यू ऑफ मशीन में, है ना। वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो देखिए, वैल्यू ऑफ मशीन पहला 1 लाख है ना। 1 लाख है, 75,000 है और 1.5 लाख। तो अगर हम लोग 25 से कैंसिल कर दें तो 4:3:6, सही बोल रहा हूं मैं? 4:3:6, 25 से कैंसिल कर दें। समझ रहे हैं? अब दोबारा देख लीजिए मेरा बांटने का जो तरीका है। आप किसी भी तरीके से बांट सकते हो जैसे आपको आता है। मैं क्या करता हूँ, 6 4 10 और 3 13 ऐड कर दिए। 13,000 डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे, 1000 आएगा। 1000 इंटू 4 4000, 1000 इंटू 3 3000, 1000 इंटू 6 6000। क्लियर है? इसके बाद कौन सा एक्सपेंस है? इंश्योरेंस। तो मैंने फिर से एक बार आपको बता देनी है, अभी मैं बोला था सम्स पढ़ने के समय कि इंश्योरेंस आप बिल्डिंग का भी करवा सकते हैं, इंश्योरेंस आप मशीन का भी करा सकते हैं, दोनों एसेट है। बात समझे? हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोगों ने जो मशीन खरीदा है उसका इंश्योरेंस कराया है। तो अगर आप मशीन का करवाए हैं तो वैल्यू ऑफ मशीन पे बढ़ेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं एज्यूम फॉर मशीन, फॉर मशीन। मैंने मशीन का माना है इसलिए हम यहाँ पर एजम्पशन अपना लिख दे रहे हैं। क्लियर है? वैल्यू ऑफ मशीन में बांटेंगे। वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो यही है आपका 4:3:6। टोटल अमाउंट कितना दिया है? 3,900। अभी तरीका अपना क्या है? 3,900 डिवाइडेड बाई 13। डिवाइड किए, 13 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा निकल के, है ना। 300 इंटू 4 कर देंगे 1200, 300 इंटू 3 किए 900, 300 इंटू 6 किए 6×3=18। ठीक। नेक्स्ट देखो, रेंट है। रेंट का तो आप लोग जानते हो फ्लोर एरिया में बढ़ता है ना। 4 सम्स में इतना तो सीखे हो गए।
रेंट को हम लोग किस में बांटेंगे? फ्लोर स्पेस में। फ्लोर स्पेस दिया हो या फ्लोर एरिया दिया हो एक ही बात है। रेंट कितने का दिया है? 3000 का। और फ्लोर एरिया का नीचे देखिएगा रेशियो है 120 240 360 है ना। इसको 12 से कैंसिल कर दें क्या? तो 12 से कैंसिल कर देंगे। रेंट हमारा 3000 है भाई, 12 से कैंसिल करोगे तो 1:2:3 आएगा। क्लियर है? 3 2 5 और 1 6। 3000 को 6 से डिवाइड कर दो, 500 आएगा। 500 इंटू 2 करेंगे 1000, 500 इंटू 3 करेंगे 1500। हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से। इसके बाद है लाइटिंग। लाइटिंग के लिए हम लोग लाइट पॉइंट्स खोजते हैं भाई। देखिए नीचे लाइट पॉइंट्स दिया है क्या? लाइट पॉइंट्स का अमाउंट, सॉरी लाइटिंग खर्चा ये पूरा है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लाइटिंग। लाइटिंग का 1800 रुपए अमाउंट दिया। अब लाइटिंग को हम लोग बांटते थे किसमें? लाइट पॉइंट्स में। सम्स में नीचे देखिए लाइट पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ऑप्शन भी तो चूज किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या बताया गया था? फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का हम लोग निकाल चुके थे रेशियो। फ्लोर स्पेस 1:2:3। 6 आ है। 1800 को 6 से डिवाइड कर दोगे 300 आएगा। 300 इंटू 1, 300 इंटू 2, 300 इंटू 3। लाइटिंग के बाद आपका एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वेजेज 14400। इनडायरेक्ट वेजेज को हम लोग बांटते हैं डायरेक्ट वेजेज में। इनडायरेक्ट वेजेज तो हम लोग बांटते हैं इसमें डायरेक्ट वेज में। अमाउंट कितना दिया है? 14,400। और डायरेक्ट वेज का ऊपर रेशियो देखिएगा, सबसे फर्स्ट लाइन में वही था 50,000 50,000 60,000 मिला। तो 5:5:6 ले लें है ना। 5:5:6 टोटल कितना हो जाएगा? 16। 14,400 को 16 से डिवाइड करोगे तो 900 आएगा है ना। अब 900 इंटू 5 कर देंगे 4500। 900 इंटू 5 4500 और 900 इंटू 6 5400। बांट रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद एक है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है ना। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को तो नंबर ऑफ वर्कर में बांटना चाहिए। सम्स में दिया नंबर ऑफ वर्कर दिया है नीचे एकदम देखिए 12 10 18 है ना। नंबर ऑफ वर्कर 12 10 18 2 से कैंसिल कर दे हो जाएगा 12 10 18 है ना। और लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया आपका 20,000। 9 5 14 और 6 20। 20,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे 1,000 आ जाएगा। 1,000 इंटू 6, 1,000 इंटू 5, 1,000 इंटू 9। क्लियर है? नेक्स्ट देखो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस के बाद नीचे और कोई एक्सपेंस नहीं था। लास्ट में एक था डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है ना। हम लोग यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन। बेसिस में लिख देंगे 10% ऑन किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ मशीन। टोटल कितना दिया वैल्यू ऑफ मशीन? 3,25,000। 3,25,000 का 10% आएगा 32,500। आपको सिंपली वैल्यू पे 10% ले लेना है। उसके बाद है 1 लाख। 1 लाख का 10% आपका आ जाएगा 10,000। इसमें आ जाएगा 7,500। और एक लास्ट वाले का कितना था? 1,50,000। उसका 10% आ जाएगा 15। क्लियर है? अब आप लोग का काम शुरू होगा। ये हमारा टोटल ओवरहेड
डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। भाई लाइन खींचे और आप लोग क्या कीजिए, टोटल कराना शुरू कीजिए और सब लोग अलग अलग कीजिए, लास्ट वाला कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो धीरे से बोल रही लास्ट वाला करेंगे, हम लास्ट वाला ही करो। इधर से कर लीजिए, कीजिए, आराम से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। टोटल कर दीजिए इसको, इसको हम लोग नाम दे देंगे टोटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, किसी का आया 6 7 10 11 12। सेंटर वन का 28,500। सेंटर वन का 28,500 और भी लोग चेक कर लें। टोटल का आएगा 98,600। 98,600 और सर सेंटर थ्री का आएगा 43,600। 43,600 और एक निकाल लो सेंटर टू का। आप एक काम करो, 3 वाला निकाले ना, एक बार टोटल चेक कर लो, टोटल वाला सही है कि नहीं, समझे। टू का 26,500। 26,500 चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तुम्हारा हो गया ना एक, आप कौन सा वाला किए थे, सेंटर 1 और 2 का ना, सेंटर 3 का चेक कर लो एक बार, कितना आ रहा है कि नहीं। टोटल का सही था, सही का भी सही है, ओके। अभी सम्स के एकदम स्टार्टिंग में देखो, जो फर्स्ट लाइन हम लोग पढ़े थे, शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस, दिखा, उसके बारे में क्या बोले कि इसका कोई सर्विस डिपार्टमेंट भी होगा, उसका भी किया गया होगा एक्सपेंस, टोटल करके तीनों में बांट के इस सम्स में डायरेक्ट दे दिया। पहले के सम्स में हम लोग क्या करते थे, खुद टोटल करते थे और बांटते थे। तो जब टोटल दे दिया तो हम लोग लास्ट में टोटल ऐड कर देंगे, शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस, टोटल का 5,000 है और इंडिविजुअली है 1,000, 1,500, 1,000, 1,500 और लास्ट वाले का कितना 2,500, ठीक, इसको भी ऐड कर देना है और अब ऐड करके क्या करना है, क्लोज कर देना है, डबल लाइन देंगे, कितना हो जाएगा ये 46,100, 46,100 ही आएगा ना। इधर में, इधर का कितना आ रहा है 28,000, इधर 29,500 और ये 103,600 है ना। आप लोग इसको सेकंड टाइम चेक किए थे ना, प्राइमरी वाला, ओके। ये वाला जो आया इसको हम लोग नाम देते हैं टोटल ओवरहेड। ओवरहेड को हम लोग शॉर्ट में OH भी लिख सकते हैं, टोटल ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। यहां तक एक बार देख लीजिए आप लोग। हम लोगों को निकालना है मशीन और रेट।
सम्स का जितना इंफॉर्मेशन दिया था उसमें देखना नंबर ऑफ वर्कर के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा मशीन आर। देखा सम्स में देखिएगा नंबर ऑफ वर्कर के जस्ट ऊपर मशीन आर मिला। हम यहाँ पर थोड़ा सा ना कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ सम्स को। सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, यहाँ से सम्स कंटिन्यू है नीचे। जब आप करना तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। मशीन आर वर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में MHW। कितना कितना घंटा दिया है 5000, 6000, 10,000 यही है ना। 5000, 6000, 10,000 क्लियर है। मशीन आर रेट हम लोगों से जो पूछा गया मशीन आर रेट, इसको MHR बोलते हैं। क्या तरीका था निकालने का? टोटल ओवरहेड, ओवरहेड को OH लिख रहे हैं शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय मशीन आर वर्क, ठीक है। टोटल ओवरहेड वहां पर आपका निकला है फर्स्ट वाले का 29,500 है ना। 29,500 डिवाइडेड बाय कर दीजिए कितने से 5,000 से, करके बताइए कितना आ रहा है। 5.9। सेकंड वाले का ओवरहेड वहां देखो 28,000 है, दिखा 28,000 डिवाइडेड बाय आपको कर देना है 6,000, 4.67 ले लेते हैं। और लास्ट वाले का है 46,100 ओवरहेड और डिवाइड करेंगे इसको कितने से 10,000 से, कितना आ जाएगा 4.61 नहीं 4.61 आएगा, वो 10,000 है ना और वो 46,100 है, ठीक है। ये रेट निकला। ये रेट इंडिकेट क्या करता है? ये रेट इंडिकेट करता है कि अगर आपका मशीन 1 घंटा चलेगा तो पहले वाले में 5.9 रुपीज का खर्च होगा। अब अगर मान लीजिए 2 घंटा चला तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रुपया लग रहा है 1 घंटे का तो 2 घंटे का 10 रुपया लगेगा। 5 रुपया 90 पैसा है तो वो आपका 11 रुपया 80 पैसा आएगा मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हैं ना। ये हम लोग इसलिए निकालते हैं मशीन आर रेट कि कभी दूसरे जगह अगर जरूरत पड़े, कॉन्सेप्ट को समझना। ये मशीन आर रेट निकालने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 घंटे का रेट निकालने का ये फायदा होता है कि अगर दूसरे जगह कभी जरूरत पड़ेगा तो मशीन जितने घंटे काम की है उतने घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उस समय का उस प्रोजेक्ट का खर्च पता चल जाएगा। बात समझे? इसलिए निकाला जाता है मशीन आर रेट। ये तो फर्स्ट पार्ट था सम्स का। अब इसमें एक सेकंड पार्ट पूछा है, वो देखिएगा। पहले के क्वेश्चन में वो नहीं आया था आपका, अभी आपको मिल रहा है बी नंबर पॉइंट। देखा क्या बोल रहा है? जॉब नंबर 201, इस तरह का लाइन दिया रहेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब 201 का क्या करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। वो बता रहा है जॉब नंबर 201। हाँ ये भी बात बता देते हैं, किसी के मन में डाउट आ जाता है कि ये क्यों दिया है, इसका क्या करेंगे, होता है। जैसे वो बता रहा है आपको एक काम मिला है, तो बड़े बड़े फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करता है उसका एक नंबर नाम मेंशन कर देता है। बात समझे? तो जैसे जॉब नंबर 201 passes through all the above 3 cost centers and the time required in each center is, सेंटर 1 में 4 घंटा दिया है, सेंटर 2 में 3 आवर्स दिया है और सेंटर 3 में 8 आवर्स दिया है। वो बोल क्या रहा है कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला है काम करने का, उस प्रोजेक्ट का नंबर है 201 और वो प्रोजेक्ट तीनों सेंटर में काम होगा और तीनों सेंटर में कितना कितना घंटा काम होगा ये बता दिया। क्लियर है लाइन? अब नीचे क्या पूछ रहा है? What price should the company quote for job number 201 to yield a profit of 20% on cost? कंपनी को जो ये नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट का कोटेशन प्राइस क्या होगा? कोटेशन प्राइस के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किए थे और उसके ऊपर काफी सम्स बनाए थे, आप लोगों को याद होगा, है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब पढ़े थे।
कोटेशन प्राइस निकालते थे। ठीक वही प्रोसेस फॉलो करके आपको ये वाला चीज करना है। उसमें हम लोग क्या करते थे, सारे खर्चे स्टेप वाइज ऐड करते हैं और सारे खर्चे ऐड करने के बाद अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, बता देंगे इतना प्राइस प्रोजेक्ट का होगा, वही होगा हम लोगों का कोटेशन प्राइस। समझ रहे हैं? अब यहाँ बोला है कि क्या आप कोट करेंगे, आपको प्रॉफिट लेना है 20% ऑन कॉस्ट। लाइन लास्ट आगे देखिएगा, इट्स डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 500 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। क्योंकि भैया जब प्रोजेक्ट चलेगा तो उसमें खाली ये मशीन थोड़ी काम करेगा, और भी तो चीजें होंगी, लेबर काम करेगा, मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, समझ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस होंगे। तो वो आगे बता रहा है कि मटेरियल का कॉस्ट होगा 500 और लेबर का कॉस्ट होगा 300 रेस्पेक्टिवली, एंड अदर एक्सपेंसेस आर 20% ऑन वर्क कॉस्ट, और अदर एक्सपेंसेस आपको लेना है वर्क कॉस्ट का 20%। अब वर्ड भी आपको समझ में आ रहा है, वर्क कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, ये सब टोटल कॉस्ट कहाँ निकाल रहे थे हम लोग, जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग पढ़े थे, बात समझे? तो अभी आपको वही वाला फॉर्मेट, वही वाला स्टेप फॉलो करके इसका निकालना है कोटेशन प्राइस। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रॉपरली थोड़ा सा धैर्य रख के देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है? बी नंबर पार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग सिंपली नाम देंगे कोटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कोटेशन प्राइस। पार्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, और आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन कीजिएगा तो रूल जरूर कीजिएगा, बात समझे? रूलिंग करके पूरी बनानी है आपको। एक डिटेल्स मैं ले लेता हूँ और एक अमाउंट ले लेता हूँ। सबसे पहला कॉस्ट हमसे क्या दिया था, मटेरियल कॉस्ट कितने का, 500। देख लीजिए, देखा कीजिए सम्स में, ये तो बाद में इसलिए पूछते हैं कि फिगर कहाँ से आ रहा है, बात समझे? दूसरे सम्स में थोड़ा सा लाइन बदलता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है, 500, लेबर कॉस्ट 300, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सम्स में है नहीं, तो हम लोग इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे 800। इसको हम लोग क्या नाम देते थे, प्राइम कॉस्ट। याद आ रहा है? इसमें हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, करते हैं ना। अब आपको बताया गया था ये चैप्टर पढ़ाने के समय कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड सम्स में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ हो, डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो, तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, मशीन आर रेट इंटू मशीन आर वर्क, लेबर आर रेट इंटू लेबर आर वर्क, और अगर दोनों चीज है तो MHR इंटू MHW, फिर प्लस LHR इंटू LHW। अगर दोनों है तो, इस सम्स में तो दोनों नहीं है, सिर्फ क्या है, मशीन आर रेट। मशीन आर रेट निकाले ना हम लोग, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करके अपना फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे। क्या फॉर्मूला बोले, मशीन आर वर्क इंटू मशीन आर रेट। समझ रहे हैं? देखिएगा यहाँ पूरा पूरा, सेंटर 1, तीनों सेंटर का लेंगे, सेंटर 2 और सेंटर 3। वर्क कितना कितना घंटा हुआ था, सम्स में दिया, देखिए बी नंबर पॉइंट का सेकंड वाला लाइन, 4 घंटा, 3 घंटा और 8 घंटा मिला, 4 आवर्स, 3 आवर्स और 8 आवर्स दिया ना। कितना कितना घंटा काम हुआ है वर्क, वो तो मेंशन किया सम्स में, और रेट आपने अभी निकाला है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 5.9 से, सेकंड वाले का करेंगे 4.67 से, और थर्ड वाले का करेंगे 4.61 से। मल्टीप्लाई करके बताइए, 23.6, फर्स्ट वाले का 23.6, सेकेंड वाले का 14,
14.01 8188, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, बाहर ले जाइए ऐड करके। $74.49 है ना। इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं 874.49। इसको क्या नाम देते थे हम लोग? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड होता है ऑफिस का खर्च, है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस सम्स में नहीं दिया है, उसके जगह बोला है ऑफिस एंड अदर एक्सपेंसेस। सम्स में देखिए बोला था ना कि अदर एक्सपेंस आपको लेना है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, मिला। सम्स इसलिए पढ़ते हैं केयरफुली। तो आपका ये जो वर्क कॉस्ट निकला है ना 874.49, इसका आप ले लीजिए 20%। 174.89 ले देते हैं। जब पॉइंट के बाद दो फिगर हम लोग हर जगह ले रहे हैं, तो पॉइंट के बाद दो फिगर ले रहे हैं, इसको ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है? 1049.38 ठीक है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इतना तो जब कैलकुलेशन होगा इतना सारा पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद सबका थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। अब देखिए अदर एक्सपेंसेस ऐड करके हम लोग को वहां जो मिलता था हम लोग नाम देते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ तो और आगे कोई खर्च है नहीं, तो इसी को हम लोग नाम दे देंगे टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में वो बोला था हम लोग प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, बोला है ना। लाइन जाके फिर से देख लीजिए, बी का पॉइंट नंबर बी का 4th नंबर लाइन में मेंशन किया था कि 20% ऑन कॉस्ट लेना है आपको प्रॉफिट। तो आपका ये जो कॉस्ट निकला है 1049.38, इसका आप ले लीजिए 20%। 209.876 ही लेते हैं हम लोग, है ना, या आप उसको 88 भी ले सकते हो। अब इसको ऐड कर दो, कितना है? ऐड कर 1259.25, ठीक है। ये 1259.25 जो है वो हो गया हम लोग का कोटेशन प्राइस। मतलब हम लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी पर्सन एक प्रोजेक्ट हम लोगों को देगा उसको हम लोग बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपका इतना पैसा खर्च होने वाला है, समझे। अब इसको एक बार देख लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, मन में कोई भी डाउट हो एक बार फिर से पूछिए, हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। थैंक यू। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना आप लोग।